अस्सलाम वालेकुम। NTN के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं आपके साथ हाजिरा ज़ऊफ। हेडलाइंस आप जान चुके थे, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर देंगे पाक फौज के सरबराह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से चीनी वजीर खारजा वांग यी ने मुलाकात करके पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यकीन दिलाया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद बरादर मुल्क चीन के वजीर खारजा वांग यी ने मुलाकात की है। इस मौके पर इलाकाई सलामती, दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली बातचीत हुई। ISPR के मुताबिक मुलाकात में हर मौसम की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने और इलाकाई और बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर ताउन बढ़ाने के आज़म का इआदा किया गया। ISPR के मुताबिक चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यकीन दिलाया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने चीन के मुस्तकिल ताउन पर शुक्रिया भी अदा किया। मुलाकात का इख्तिताम खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को आगे बढ़ाने के मुश्तरका आज़म के साथ हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात में CPEC फेज़ 2 पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि यह मंसूबा पाकिस्तान की समाजी इक़्तिसादी तरक्की के लिए कलीदी मंसूबा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आला सतह वफ़द के हमरा चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात की। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ ने चीन की पाकिस्तान के साथ मुस्तक़िल हिमायत पर इजहार तशक्कुर किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान चीन के बुनियादी मसाइल पर गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ने पाक चीन ताउन मजीद बढ़ाने के अज़म का इआदा किया। उन्होंने चीनी सदर शी जिनपिंग की क़यादत को खिराज तहसीन भी पेश किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने पाक चीन ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने के अज़म का इजहार किया। आपको बताएं कि पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान में रिकॉर्ड एक मंसूबे के लिए 41 करोड़ डॉलर के मालियाती पैकेज की मंजूरी दे दी है। पैकेज के तहत बैंक की जानिब से रिकॉर्ड एक माइनिंग कंपनी को 30 करोड़ डॉलर तक कर्जा फराहम किया जाएगा, जबकि बलूचिस्तान हुकूमत को इक्विटी की मद में 11 करोड़ डॉलर क्रेडिट गारंटी भी दी जाएगी। हुकाम का कहना है कि ये कर्जे और मालियाती जमानत रिकॉर्ड एक मंसूबे की तरक्की में मदद फराहम करेगी, जिससे 2028 से तांबा और सोना पैदा होने की तवक्को है। ये इकदाम मुल्क के मादनी शोबे में गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए अहम संग मील साबित होगा। एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से जारी अलामिये के मुताबिक रिकॉर्ड एक कॉपर गोल्ड माइन मंसूबे के लिए फाइनेंसिंग पाकिस्तानी तारीख में सबसे बड़ी बराह रास्त सरमायाकारी होगी। मंसूबा मुकम्मल होने पर रिकॉर्ड एक दुनिया की 5वीं बड़ी कॉपर माइन होगी। अलामिये के मुताबिक पहले मरहले में माइन से और सालाना 8 लाख टन तांबे की पैदावार की तवक्को की जा रही है। एशियाई तरक्याती बैंक का कहना है कि रिकॉर्ड एक कॉपर गोल्ड माइन मंसूबा पाकिस्तानी मईशत में अहम किरदार अदा करेगा। मंसूबे से हजारों मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। अलामिये के मुताबिक रिकॉर्ड एक कॉपर गोल्ड माइन मंसूबे में 50% हिस्सा बैरिक गोल्ड, 25% बलूचिस्तान और 25% मालिक वफाकी हुकूमत के 3 इदारे हैं। आपको बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान के जिला गिजर में सैलाब ने एक बार फिर तबाही मचा दी। जिला इंतजामिया का बताना है कि लैंडस्लाइडिंग से गिलगित शिंदू रोड मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। तालीदास नाला में लैंडस्लाइडिंग 2 तरफ से हुई। लैंडस्लाइडिंग से रावशन गांव की आबादी महसूद होकर रह गई है। वजीर दाखिला GB शम्स लून का कहना है कि सैलाब ने गिजर में एक बार फिर तबाही मचा दी है, ताहम अभी तक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर गिजर का बताना है कि तालीदास रावशन में लैंडस्लाइडिंग के बायस रात 3 बजे से दरियाए गिजर मुकम्मल बंद है। दरियाए गिजर बंद होने से मजीद आबादियां सैलाबी पानी के कटाव की जद में आ रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है कि 9 मई के वाक़यात किसी मौफ़ी के मुस्तहिक़ नहीं। ये एक नाकाम बगावत थी जिसके तमाम शवाहिद मंज़र-ए-आम पर आ चुके हैं। रियासत पर चढ़ाई और शौदा के मुजस्मे जलाने वाले सियासी लबादे में नहीं छुप सकते। ऐसी हरकत से कौम की खिदमत नहीं बल्कि जगहसाई हुई। अस्मा बुखारी का कहना था कि अब नाकाम बगावत के किरदार इंतकामी सियासत का नाम देकर मसलूम नहीं बन सकते। कौम 9 मई के मास्टरमाइंड और सहूलतकारों का मुकम्मल एहतसाब चाहती है। उनका कहना था मकबूलियत तो फ़िरौन और शैतान की भी बहुत थी, लेकिन फरिश्ते नहीं बन सकते। उन्होंने कहा कि 9 मई के मास्टरमाइंड के तमाम कार्ड और तहरीकें नाकाम हो चुकी हैं। अब वक्त आ गया है कि वो अपने गुनाहों का हिसाब दें।
नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को हिदायत की है कि सूबे भर में सेफ सिटी के तमाम कैमरे फौरी तौर पर फाल किए जाएं और तरक्याती मंसूबों की खुदाई के दौरान केबल्स को महफूज बनाने के लिए मौसर इकदाम किए जाएं। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को अदालती फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने नासर अशफाक की दरखास्त पर 21 सफ़ात पर मुश्तमिल तहदीदी फैसला जारी कर दिया है। फैसले में अदालत ने वाज़ेह किया कि सेफ सिटी अथॉरिटी किसी भी इनफरादी शख्स को वीडियोस फराहम करने की मिजाज नहीं, सिर्फ तफ्तीशी इदारे, अदालत या मुतल्लिका अथॉरिटी को ही फुटेजेस दी जा सकती हैं। अदालत ने खातून को शौहर की गिरफ्तारी के फुटेजेस फराहम न करने के इकदाम को दुरुस्त करार दिया। फैसले में कहा गया है कि वज़ीर आला पंजाब ने बतौर चेयरपर्सन सेफ सिटी अथॉरिटी कमिश्नर लाहौर को फोकल पर्सन मुकर्रर किया था, जिन्होंने मुख्तलिफ इजलासों में इस बात की निशानदही की कि LDA, PHA और MCL के तरक्याती कामों के दौरान सेफ सिटी की फाइबर ऑप्टिक केबल्स को बार बार नुकसान पहुंचाया जाता है। कराची के MA जिन्ना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाके और आग लगने के वाक़े में जांबाज़ अफराद की तादाद 5 हो गई। रेस्क्यू हुकाम ने बताया मलबे से एक और लाश मिली है, जिसके बाद जांबाज़ अफराद की तादाद 5 हो गई। वाक़े में 33 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें सिविल जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किया गया। 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। प्रेडी थाने में मुकदमा दर्ज। DIG साउद असद रजा के मुताबिक धमाके से करीब मौजूद गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा है, जबकि आसपास की इमारतों के शीशे टूट गए हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने पुलिस से गोदाम में धमाके की तफसीलात तलब कर ली। वज़ीर दाखिला ने हिदायत की है कि गोदाम में धमाके की तफ्तीश से आगाह रखा जाए, चेक किया जाए कि गोदाम मालिकान के पास आतिशबाजी का सामान रखने का लाइसेंस है या नहीं। वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा कि रिहायशी इलाकों में ऐसे गोदामों की इजाज़त नहीं, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अब बात कर लेते हैं कुछ शहर कायद की मौसम की। तो आपको बताएं कि कराची में बादल फिर बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश हुई। नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन, सफूरा में बरसात हुई। गुलशन इकबाल, नॉर्दर्न बाईपास, शाह फैसल टाउन, मरीद कैंट, तारिक बिन ज़ियाद और इतराफ में भी बारिश बरसी। शहर कायद में बारिशों का सबब बनने वाला मानसून सिलसिला कमजोर पड़ गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का अगला स्पेल 27 अगस्त से मुतवक्किल है। फिल वक्त शहर में मूसलाधार बारिशों का कोई इम्कान नहीं। शहर में तालीमी इदारे बंद रहे। तूफानी बारिश के बाद मुख्तलिफ सड़कों पर ताहाल पानी मौजूद है। यूनिवर्सिटी रोड, पुरानी सब्जी मंडी के करीब पानी जमा होने के बायस शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। चांदनी चौक के अतराफ नाले उबल पड़े। कराची के 100 फीडर्स पर बिजली की फराहमी ताहाल बहाल न हो सकी, जिसके बायस शहरी रुल गए। सदर, जुबली मार्केट, अजीजाबाद ब्लॉक 8, मॉडल कॉलोनी, शीट 1, मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी स्कीम 38 में इलाका मकीन बिजली के मुंतजर हैं। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 9 के रिहायशियों ने बिजली के अदम फराहमी पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। शहरियों ने ढोल की थाप पर कलेक्टर के दफ्तर के बाहर मुजाहरा किया। शहरियों का कहना था कि 3 रोज से इलाके की बिजली बंद है, घरों में पानी नहीं। तर्जुमान के कलेक्टर के मुताबिक 100 फीडर्स पर बिजली बहाली के लिए काम जारी है। 2100 में से 2000 फीडर्स बिजली फराहम की जा रही है। बारिशें तो हो गईं, लेकिन मुल्क के सबसे बड़े तिजारती शहर कराची को मफलूज करके चली गईं। मुख्तलिफ मार्केट्स में कारोबारी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर ठप होकर रह गईं। कारोबार की बंदिश से सिर्फ 2 दिन में ताजिरों को अरबों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। ताजिरों के मुताबिक सिर्फ 2 दिनों में उन्हें मजमूई तौर पर 10 अरब रुपए से जायद का नुकसान उठाना पड़ा। मुतादिद ताजिरों ने बताया कि बारिश का पानी दुकानों में दाखिल होने से लाखों रुपए का माल खराब हो गया। बिजली की अदम दस्तयाबी ने भी मसाइल में मजीद इजाफा कर दिया। उनका कहना है कि दुकानों में पानी भरने से न सिर्फ कारोबार मुतासिर हुआ, बल्कि अब मरम्मत और सफाई पर भी भारी इखराजात उठाने पड़ रहे हैं। किसी ने कहा 2 दिन में हमारा करोड़ों का नुकसान हो गया। पानी दुकान में दाखिल हुआ, सारा स्टॉक खराब हो गया। ताजिरों ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि वो फौरी तौर पर मुतासरा इलाकों की सफाई और निकासी आब का मौसर इंतजाम करें, ताकि आइंदा ऐसी सूरत हाल से बचा जा सके।
کراچی میں بارش، ایئرپورٹ پر اسٹاف کی کمی کے باعث امیگریشن کے لیے مسافروں کی قطاریں، حالیہ بارشوں سے دیگر شعبہ جات کے علاوہ ایئرپورٹ اسٹاف کی کمی سے امیگریشن کی شعبہ بری طرح متاثر۔ ڈپٹی ڈائریکٹر امیگریشن اظہر جاوید راجہ نے بتایا، اسٹاف کی کمی کی وجہ سے کراچی سے بیرون ممالک روانگی کے مسافروں کو زیادہ مشکلات پیش آئیں۔ ایک رات میں 7,000 مسافروں کی باریک بینی سے امیگریشن کرنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ امیگریشن سرائے کے مطابق اسٹاف کی کمی پوری کرنے کے لیے حکام بالا کو کئی بار خط لکھا جا چکا ہے۔ مسئلے کا واحد حل امیگریشن افسران کی نئی بھرتی ہے، جس کے لیے فوری توجہ کی ضرورت ہے۔ لاہور پولیس نے بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کے بیٹے شہریز کو گرفتار کرنے کی تصدیق کر دی ہے۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سید ذیشان رضا کے مطابق علیمہ خان کے بیٹے شہریز کو 9 مئی کے مقدمات میں گرفتار کیا گیا۔ شہریز 9 مئی کے مقدمات میں مطلوب تھا۔ ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث افراد رعایت کے مستحق نہیں۔ اس سے قبل علیمہ خان نے دعویٰ کیا تھا کہ 4 مسلح نقابپوش ان کے بیٹے شہریز کو گھر سے اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ علیمہ خان کے مطابق سادہ کپڑوں میں ملبوس 4 مسلح افراد کچن کے راستے گھر میں داخل ہوئے۔ ان کا بیٹا اپنی بیوی اور والد کے ساتھ گھر کی بالائی منزل پر تھا۔ مسلح افراد نے گھر میں ڈرائیورز کو بھی ہراساں کیا۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں اور سیلاب سے مکمل تباہ شدہ گھروں کا معاوضہ 4 سے بڑھا کر 10 لاکھ روپے کر دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس ہوا، جس میں سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں ریلیف سرگرمیوں کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ نے کہا، بارشوں اور سیلاب سے مکمل تباہ شدہ گھروں کا معاوضہ 4 سے بڑھا کر 10 لاکھ روپے، جبکہ جزوی متاثرہ گھروں کا معاوضہ 1 سے بڑھا کر 3 لاکھ روپے کر دیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ ہوا، سیلاب میں بہہ جانے والی گاڑیوں کے مالکان کو 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیلاب کے باعث نقل مکانی کرنے والے خاندان کو 15,000 روپے، جبکہ فوڈ پیکج کے تحت متاثرہ خاندانوں کو بھی 15,000 روپے دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے مال مویشیوں کے نقصانات کے دائیگیاں بھی جلد شروع کرنے کی ہدایت کر دی۔ یہاں آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ وزارت مذہبی امور نے مصدقہ عمرہ کمپنیوں کی فہرست جاری کر دی ہے۔ ترجمان وزارت مذہبی امور کے مطابق ابتدائی طور پر 53 عمرہ کمپنیوں کے قوائف اور معاہدوں کی تصدیق مکمل کر لی گئی ہے۔ حکام کا بتانا ہے کہ مصدقہ عمرہ کمپنیوں کی فہرست ہجری سال 1447 کے لیے کارآمد ہے۔ ترجمان نے عوام سے اپیل کی ہے کہ دیگر عمرہ کمپنیاں ضابطے کے مطابق معاہدوں کی تصدیق مکمل کروائیں۔ عمرہ زائرین تصدیق شدہ کمپنیوں سے بکنگ کروائیں۔ امریکہ کی جانب سے بلند ترین ٹیرف کے باوجود بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے ماسکو میں روسی ہم منصب سرگئی لاروف سے ملاقات کی۔ دونوں ممالک نے تجارتی تعلقات بڑھانے پر اتفاق کیا۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا کہنا تھا کہ توانائی وسائل کے لیے مشترکہ منصوبوں پر عمل درآمد میں ہمارا باہمی مفاد ہے۔ توانائی وسائل نکالنے کے منصوبوں میں روس کے مشرق بعید اور آرکٹک شیلف کے علاقے بھی شامل ہیں۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا کہنا ہے کہ ملاقات میں روس اور بھارت نے 2 طرفہ تجارت کو وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ تجارتی تعلقات میں وسعت کے لیے رکاوٹوں اور ریگولیٹری مسائل دور کرنا ضروری ہے۔ جے شنکر نے مزید کہا، فارماسیوٹیکل، زراعت اور ٹیکسٹائل میں روس کو برآمدات میں اضافہ کر رہے ہیں۔ نیتن یاہو نے غزہ جنگ بندی مذاکرات فوری شروع کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ نیتن یاہو نے ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ غزہ سے یرغمالیوں کی رہائی اور اسرائیل کے لیے قابل قبول شرائط پر جنگ کے خاتمے سے متعلق فوری مذاکرات شروع کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ غزہ شہر پر قبضے، حماس کو شکست دینے کے منصوبے کی منظوری بھی دے دی گئی۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو نے یہ نہیں بتایا کہ جنگ بندی مذاکرات کی ہدایت کس کو دی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا دفتر کا کہنا ہے کہ فی الوقت اسرائیلی وفد قطر یا مصر بھیجنے کا کوئی منصوبہ نہیں۔ واضح رہے، 3 روز پہلے حماس غزہ جنگ بندی کی نئی تجویز کی منظوری دے چکی ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں نیا فوجی آپریشن شروع کر دیا۔ 60,000 ریزرو اسرائیلی فوجیوں کو طلب کر لیا۔ شمالی غزہ میں اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں مزید 40 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ امدادی مراکز کے قریب حملوں میں 8 افراد شہید، 91 زخمی۔ غزہ میں بھوک سے مزید 2 فلسطینی موت کے منہ میں چلے گئے، جس کے بعد غذائی قلت سے اموات کی تعداد 271 ہو گئی۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے غزہ میں بچوں کی غذائی قلت مارچ سے اب تک 6 گنا بڑھ گئی۔
नाज़रीन, गजा के बच्चों पर इजरायली मजालिम के खिलाफ स्वीडन में बच्चों का एहतजाज। गुटनबर्ग में फलस्तीनी परचम लहराते गजा के बच्चों की तस्वीर उठाए स्वीडिश बच्चों ने एहतजाजी रैली निकाली और फलस्तीन के हक में नारे लगाए। दूसरी जानिब इजरायली कब्जे के मंसूबे के खिलाफ गजा शहर में फलस्तीनियों ने भी एहतजाज किया। इस दौरान मुजाहिदीन ने जंग रोको और नस्ल कुशी बंद करो के नारे लगाए। मुजाहिदीन ने आलमी बरादरी से जंग और फलस्तीनियों की जबरी बेदखली रुकवाने का मुतालिबा किया। रूस का यूक्रेन पर बड़ा फिजाई हमला, 574 ड्रोन और 40 मिसाइल दागे गए। ये जुलाई के बाद सबसे बड़ा फिजाई हमला करार दिया जा रहा है। इस हमले में एक शख्स हलाक, 15 जख्मी हुए। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक जुमेरात की रात भर रूस की जानिब से 614 ड्रोन और मिसाइल फायर किए गए, जिनमें से 577 को यूक्रेनी फिजाइया ने मार गिराया। ये हमले ऐसे वक्त में हुए जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन जंग खत्म कराने के लिए सिफारती कोशिशों की क़यादत कर रहे हैं। इजराइल से जंग के बाद ईरान में पहली फौजी मशकों का आगाज हो चुका है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक इजराइल से 12 रोजा जंग के बाद गुज़िश्ता रोज पहली फौजी मशकों का आगाज किया गया, जिस दौरान ईरानी बहरिया ने बहरे हिंद में अहदाफ पर मिसाइल और ड्रोन दागे। वाज़ेह रहे कि जून में ईरान पर इजरायली हमले के बाद जंग 12 रोज तक जारी रही। जंग के दौरान अमेरिका ने भी ईरान की जौहरी तनसीबात पर बमबारी की थी। गुज़िश्ता रोज दिए गए एक बयान में ईरानी वज़ारत दिफा ने कहा कि दोबारा हमलों की सूरत में दुश्मन को मजीद ताकत से जवाब दिया जाएगा। अमरीकी सदर को अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया। न्यूयॉर्क की अपील कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप की धोखाधड़ी की सजा को कलअदम करार दे दिया। न्यूयॉर्क की अपील कोर्ट के 5 जजेस पर मुश्तमिल बेंच ने 11 माह तक गौर के बाद अपील पर फैसला सुना दिया। अदालत ने अमरीकी सदर पर आयद $500 मिलियन के जुर्माने को मनसूख करते हुए करार दिया कि डोनाल्ड ट्रंप पर जुर्माना बहुत ज्यादा है। अदालत ने ट्रंप और उनके बेटों पर 2 साल की कारोबारी पाबंदियां मुअत्तल कर दी, जबकि ट्रंप और ऑर्गेनाइजेशन पर बैंक से कर्जे लेने की 3 साल की पाबंदी भी मुअत्तल कर दी। डोनाल्ड ट्रंप पर इल्जाम था उन्होंने कारोबार को फायदा पहुंचाने के लिए जायदाद की कीमतों में इजाफा किया था। कोलंबिया में ड्रोन हमले और कैलम मिलिट्री बेस के करीब कार बम धमाके में 18 अफराद हलाक, जबकि दर्जनों जख्मी हो गए। हुक्काम के मुताबिक मुल्क के 30वें सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर कैली में धमाका खेज मवाद से भरी एक गाड़ी ने मिलिट्री एविएशन स्कूल के करीब धमाका किया, जिसमें 6 अफराद हलाक और 71 जख्मी हो गए। इससे चंद घंटे कबल एक ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले नेशनल पुलिस के हेलीकॉप्टर को एंटोकिया के महकमे के म्यूनिसिपैलिटी एम्बिली में ड्रोन के जरिए मार गिराया था, जिसमें 12 पुलिस एहलकार हलाक हो गए थे। पुलिस हेलीकॉप्टर पर हमला उस वक्त हुआ जब तैयारा एहलकारों को शुमाली कोलंबिया के एंटोकिया के इलाके में ले जा रहा था। कोलंबिया के वजीर दिफा पेड्रो संचीज ने कहा कि इब्तदाई मालूमात से पता चलता है कि हमला पुलिस के हेलीकॉप्टर में आग लगने की वजह से हुआ। क्रिकेट जनूबी अफ्रीका ने 2027 के आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के वेन्यूज का ऐलान कर दिया। क्रिकेट जनूबी अफ्रीका ने वेन्यूज का ऐलान वनडे वर्ल्ड कप के लिए लोकल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तश्कील के मौके पर किया। 2027 वर्ल्ड कप के 54 में से 44 मैच जनूबी अफ्रीका में खेले जाएंगे। जनूबी अफ्रीका के 8 वेन्यूज वनडे वर्ल्ड कप के मैचेस की मेजबानी करेंगे। जोहानिसबर्ग, प्रिटोरिया, केप टाउन, डरबन, ब्लोएम फॉन्टेन, ईस्ट लंदन, पॉल और कैबरहा को वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी दी गई है। वर्ल्ड कप के बाकी 10 मैचेस की मेजबानी जिम्बाब्वे और नामीबिया करेंगे। वाज़ेह रहे कि 2027 वर्ल्ड कप की मेजबानी मुश्तरका तौर पर जनूबी अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे ने करनी है। वनडे वर्ल्ड कप 2027 अक्टूबर और नवंबर में खेला जाएगा। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने टी20 क्रिकेट में एक और अहम संग मील अबूल कर लिया। मोहम्मद आमिर ने कैरिबियन प्रीमियर लीग में टिम्बागो नाइट में राइडर्स की नुमाइंदगी करते हुए टी20 करियर की 400वीं विकेट हासिल कर ली। ये कारनामा सर अंजाम देकर मोहम्मद आमिर टी20 क्रिकेट में 400 विकेटें लेने वाले दूसरे पाकिस्तानी बॉलर बन गए हैं। इससे कबल वहाब रियाज ने ये संग मील अबूल किया था, जिन्होंने 348 मैचेस में 413 विकेटें हासिल की थी। मोहम्मद आमिर ने यह कारनामा
احمد اپنے 343ویں میچ میں سر انجام دیا. وہ T20 کرکٹ میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے بالرز کی فہرست میں 9ویں نمبر پر آ گئے ہیں. اس فہرست میں افغانستان کے راشد خان پہلے نمبر پر براجمان ہیں، جنہوں نے 486 میچز میں 658 وکٹیں حاصل کر رکھی ہیں. بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیں NTN نیوز.